हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, कुछ ही समय बचा है आपके पेपर को होने में, तो जितना भी समय मिले आपको आप अपना अच्छे से रिवीजन करें और पॉजिटिव रहें दोस्तों। ज़्यादा सोचें मत, बस जितना भी टाइम मिला है आपको आप अपना रिविज़न पर फोकस्ड रहिए और अपना फिजिकली मेंटली अपना ध्यान रखिए। बढ़ते हैं दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट सेशन की ओर। आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं जल नियम जिसमें घराट व गुलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ वह कब बना? 1912 में, 1915 में, 1917 में या फिर 1920 में? तो देखिए दोस्तों, कुमाऊं जल नियम बना आपका 1917 में। और इस कुमाऊं जल नियम में क्या हुआ दोस्तों, ब्रिटिशर्स थी, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने गुलों और घराटों पर भी अपना नियंत्रण लगा दिया था। ठीक है, अपना कंट्रोल कर लिया था। आपको पता है पहाड़ी क्षेत्रों में गुलें होती है छोटी छोटी, जिससे हम सिंचाई करते हैं और धान की रोपाई में हम इसी का सहारा लेते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे भी सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था। और घराट आपके जैसे पंचक्की, इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे जिस पे मतलब स्थानीय लोग थे अपना काम जिससे चलाते थे, उन पर भी सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था। ठीक है, सरकार मतलब ब्रिटिशर्स। ठीक है, 1917 की बात हो रही है। तो कुमाऊं जल नियम आपका कब बना दोस्तों? 1917 में। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अल्मोड़ा में कुमाऊं का प्रथम थाना खुला 1822 में, 1829 में, 1837 में या फिर 1840 में? तो देखिए दोस्तों, अल्मोड़ा में प्रथम थाना खुला, जो कि कुमाऊं का भी प्रथम थाना था, यह खुला आपका 1837 में। ठीक है, और 1837 में उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? गोबान। ठीक है, गोबान थे उस समय कुमाऊं कमिश्नर। और 1837 में अल्मोड़ा में कुमाऊं का प्रथम थाना खुला। तो हर तरीके से इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, महाकाली शक्तिपीठ किस जनपद में स्थित है? हरिद्वार में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में या फिर टिहरी में? तो देखिए दोस्तों, महाकाली शक्तिपीठ स्थापित है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है? केदार नृत्य, मंडार नृत्य, रासो नृत्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो खंबे पर चढ़कर पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है वह होता है आपका लंगवीर नृत्य। ठीक है, लंगवीर नृत्य, लंगवीर नृत्य यह पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से स्त्री प्रेम और वेदना का प्रतीक है भगनौल, तांदी, झुमेलो या फिर रांसो? तो देखिए दोस्तों, स्त्री प्रेम और वेदना का प्रतीक है आपका झुमेलो। ठीक है, झुमेलो नृत्य है आपका स्त्री प्रेम और वेदना का प्रतीक। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है रानीबाग में, रायपुर में, रानीपुर में या फिर रामपुर में? तो देखिए दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है आपकी रायपुर देहरादून में, रायपुर देहरादून में। और देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है आपकी? रायपुर देहरादून में। और ऑप्शंस आपको इसी तरह के मिल सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले, तो इसको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, होटल, साहसिक पर्यटन, रोपवे को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 2001 में, 2003 में, 2006 में या फिर 2008 में? तो देखिए दोस्तों, होटल, साहसिक पर्यटन और रोपवे को उद्योग का दर्जा दिया गया आपका 2008 में। ठीक है, 2008 में दिया गया था, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, टर्शियरी मृदा पाई जाती है दून क्षेत्र में, बाह्य हिमालय में, दोनों में या फिर मध्य हिमालय में? तो देखिए दोस्तों, टर्शियरी मृदा है आपकी जो, ये दून और बाह्य हिमालय दोनों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों। ठीक है, जो दून है और जो बाह्य हिमालय है, इस क्षेत्र में आपका टर्शियरी मृदा पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा का पीएच मान होता है 3, 4.7 से 5.4 तक, 5.5 से 6.5 तक या फिर 6.6?
तो देखिए दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों की जो मृदा होती है उसका पीएच मान होता है आपका 5.5 से 6.5 पीएच स्केल। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को भी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है 33.34%, 35.33%, 38.39% या फिर 39.38%। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह है हमारा 38.39%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। बढ़ते हैं आगे। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों एग्जाम में। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, राज्य में सर्वप्रथम इको टैक्स शुरू हुआ लैंसडौन से, श्रीनगर से, चकराता से या फिर मसूरी से। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम राज्य में इको टैक्स जो शुरू हुआ था आपका, ये हुआ था आपका मसूरी से। ठीक है, और मसूरी से कब शुरू हुआ था? 21 सितंबर 2009 को। 21 सितंबर 2009 को मसूरी से इको टैक्स शुरू हुआ था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, विवेकानंद जी ने उत्तराखंड की पहली यात्रा की थी। या फिर प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि विवेकानंद जी उत्तराखंड सर्वप्रथम कब आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका 1890 में। 1890 में विवेकानंद जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड की यात्रा की थी, या फिर पहली बार वो उत्तराखंड आए थे। उसके बाद वो कई बार आए थे उत्तराखंड। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अल्मोड़ा अखबार कितने सालों तक चला? 36 सालों तक, 38 सालों तक, 46 सालों तक या फिर 48 सालों तक। तो देखिए दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार आपका कब शुरू हुआ था? 1871 में, और बंद कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, अगर आपको ये सन याद है दोस्तों तो आप आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार जो चला आपका, ये चला आपका लगभग 48 सालों तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गढ़वाल के पहले विधि स्नातक थे। विधि मतलब होता है आपका कानून। विधि स्नातक थे गिरिजादत्त नैथानी, तारादत्त, कीर्तिशाह या फिर पीताम्बर दत्त। तो देखिए दोस्तों, गढ़वाल के पहले विधि स्नातक थे आपके तारादत्त गैरोला। ठीक है, ये विधि स्नातक थे और ये कीर्तिशाह के कानूनी सलाहकार भी थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गढ़वाली समाचार पत्र की शुरुआत हुई 1900 में, 1901 में, 1903 में या फिर 1905 में। तो देखिए दोस्तों, गढ़वाली पत्र की शुरुआत हुई थी आपकी 6 मई 1905। ठीक है, 6 मई 1905। और ये किसके द्वारा निकाला गया था गढ़वाली समाचार पत्र? गढ़वाल यूनियन द्वारा। गढ़वाल यूनियन द्वारा निकाला गया था आपका गढ़वाली समाचार पत्र 6 मई 1905 को। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अफगानियों की सेना में नियुक्ति किस चंद राजा ने की थी? बाज बहादुर चंद, रुद्रचंद्र, भीष्मचंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अफगानी थे जो अफगानी, उनकी सेना में नियुक्ति की थी उन्होंने, उनकी अपनी सेना में नियुक्ति की थी देवीचंद ने। देवीचंद ने। ठीक है, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देवीचंद को आपको पता है कि कुमाऊं का या फिर चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, तो वो इन्हीं सब हरकतों की वजह से कहा जाता है। और जो देवीचंद था दोस्तों, इसने दाऊद खां को क्या किया? अपना सेनापति नियुक्त किया था। अपना सेनापति नियुक्त किया था। क्या पता प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाए कि किस चंद राजा ने दाऊद खां को अपना सेनापति नियुक्त किया? तो ये था आपका देवीचंद। ठीक है, देवीचंद। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, बक्सर के युद्ध के समय कुमाऊं की गद्दी पर था देवीचंद, वीरचंद, दीपचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या दोस्तों, बक्सर का युद्ध जब लड़ा गया था 1764 में, मुंद्रो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस आपका मुगल, और उसमें नवाब भी थे। तो बक्सर के युद्ध के समय कुमाऊं की गद्दी पर था आपका दीपचंद। ठीक है, दीपचंद। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1764 में। 1764 में हुआ था, और उस समय कुमाऊं की गद्दी पर था आपका दीपचंद। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका,
पवार वंश में भूमिदान का पहला साक्ष्य मिलता है? अजयपाल का, सहजपाल का, जगतपाल का या फिर बलभद्र शाह का? तो ये देखिए दोस्तों, पवार वंश में भूमिदान का पहला साक्ष्य जो हमें मिला है, यह मिला है हमें जगतपाल का, ठीक है। और ये मिला आपको, मतलब ये मिला है रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गढ़वाल का बिस्मार्क कहा जाता है? अजयपाल को, फतेहपति शाह को, पृथ्वीपति शाह को या फिर महीपति शाह को? तो देखिए दोस्तों, गढ़वाल का बिस्मार्क कहा जाता है आपका अजयपाल को, ठीक है। जिस प्रकार जर्मनी का एकीकरण किया था, जिस प्रकार बिस्मार्क ने दोस्तों जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार अजयपाल ने 52 गढ़ों का एकीकरण किया था, ठीक है। अजयपाल ने क्या किया था? 52 गढ़ों को जीता था, फिर उनका एकीकरण करके फिर पूरा जो अपना साम्राज्य विस्तार किया उसने, तो गढ़वाल फिर एक राज्य बन गया था। पहले 52 छोटी छोटी टुकड़ियां थी, 52 छोटे छोटे गढ़ थे, ठीक है। तो इस वजह से गढ़वाल का बिस्मार्क कहा जाता है दोस्तों अजयपाल को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अकबर ने किस परमार राजा के समय गंगा नदी के स्रोत का पता लगाने के लिए एक अन्वेषक दल गढ़वाल भेजा? बलभद्र शाह के समय, सहजपाल के समय, कनकपाल के समय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, अकबर ने सहजपाल के समय गंगा नदी के स्रोत का पता लगाने के लिए एक अन्वेषक दल भेजा था, ठीक है। हमने पढ़ा था कल की वीडियो में कि सहजपाल अकबर के समकालीन थे पवार वंश में। तो दोस्तों ये इसका आंसर है आपका सहजपाल, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों जैसे जैसे एग्ज़ाम टाइम आता है, तो उतना हमें ज़रूरत होती है काम डाउन रहने की और पॉजिटिव रहने की। तो ध्यान रखिए अपना दोस्तों, अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए, फोकस्ड रहिए और पॉजिटिव रहिए। धन्यवाद।